आज का यह अवसर केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान, संघर्ष और सफलता का उत्सव है। महिला सशक्तिकरण वह दीप है जो आत्मविश्वास, शिक्षा और समान अधिकारों की रोशनी फैलाता है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज प्रगति की ओर कदम बढ़ाता है। हमारे बीच उपस्थित प्रधानाचार्य महोदया स्वयं नेतृत्व, साहस और प्रेरणा की जीवंत मिसाल हैं। आइए पूरे उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस प्रेरणादायक संवाद की शुरुआत करें और संकल्प लें कि हर बेटी को उड़ान देने में अपना हम योगदान देंगे। आज इसी संदर्भ में हम बातचीत करने जा रहे हैं सोनाली सिंह जी से, जो कि मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल ओबरा में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला आप शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें ये बताएं, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आपके अनुसार खुद से सशक्त होना वास्तव में क्या है? मेरे अनुसार खुद से सशक्त होना केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनना है। जी। जब एक महिला अपने आत्मसम्मान को समझती है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझती है, अपने ऊपर विश्वास रखती है और हर परिस्थितियों का सामना डट के करती है, असल में वही महिला सशक्त है। उसी का मतलब होता है रियल विमेन एम्पावरमेंट। जी बिल्कुल। जो महिला अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस करती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना सोचें, बल्कि आगे बढ़कर अपने मुकाम को हासिल करें और वो खुद को तभी सशक्त साबित कर सकती हैं। जी बिल्कुल। मैम, एक महिला के आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके अनुसार क्या आत्मविश्वास महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी कुंजी है? इस पर आपके क्या विचार हैं? एक महिला के आत्मनिर्भर बनने की शुरुआत उसकी सोच से होती है। जी। शिक्षा, परिवार का सहयोग, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल। यदि महिला को खुद पर भरोसा है तो वह कठिन सिचुएशंस में भी रास्ता निकाल सकती है। कॉन्फिडेंस गिव्स अ वुमन द स्ट्रेंथ टू स्पीक, जी, टू ड्रीम बिग एंड टू अचीव दोज ड्रीम्स। आज भी कई महिलाएं प्रतिभाशाली होने के बावजूद केवल इसीलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है। इसलिए हमें लड़कियों को बचपन से ही सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रिलायंट डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम। पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे कहीं हताश या निराश तो नहीं हो रहे हैं। जो भी है सिचुएशन, उसको हैंडल करने के लिए उनको क्षमता बढ़ानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम। आपके पठन पाठन से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा आपका, वो किस प्रकार का रहा? माई एजुकेशनल जर्नी हैज़ बिन फुल ऑफ लर्निंग, डिसिप्लिन एंड वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। यस। पढ़ाई ने मुझे केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीवन को समझने का दृष्टिकोण भी दिया है। बहुत सी चुनौतियाँ भी आईं, बहुत चैलेंजेस भी फेस किए मैंने, लेकिन मैंने हमेशा सीखा है कि कैसे उस चैलेंज को ओवरकम करना है। एज एन एजुकेटर आई बिलीव लर्निंग नेवर स्टॉप्स। जी बिल्कुल। मेरी स्कूलिंग एंड मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन सब कुछ मुंबई से हुआ है। जी। एंड वहीं पे मैंने 7 to 8 years वहाँ पे मैंने जॉब किया। जी। एंड 2018 में फिर मेरी शादी हो गई एंड मैं ओबरा शिफ्ट हो गई। एंड यहीं पे 2018 से मैंने एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया है। और इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए। जी। और यहाँ पे बहुत सारे चुनौतियों को मैंने फेस किया है। एंड एज एन एजुकेटर, लेकिन मुझे एक विश्वास था कि जो भी चैलेंजेस हैं मैं अपने कॉन्फिडेंस से, अपने एबिलिटी से उसे मैं फेस करूंगी और ओवरकम भी करूंगी, और काफ़ी हद तक मैंने किया भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और आपकी ये बात सुनकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो श्रोता हैं, वो सुनेंगे और समझेंगे कि वाकई हौसलों से कभी हार नहीं माननी चाहिए और उसी के आगे अगर आप प्रयास करते हैं तो जीत आपके हासिल है। मैम, उतार चढ़ाव जीवन के दो पहलू हैं, ये तो आप भी जानती हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण आया या कभी ऐसा लगा कि बस अब कुछ करना है, कुछ हासिल करना है मुझे, तो इस पर कोई आपका अनुभव जो आप हमसे साझा करना चाहें? जी बिल्कुल। जीवन में उतार चढ़ाव तो हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। जी। मेरे भी जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब चैलेंजेस बहुत कठिन लगी मुझे, लेकिन वही चैलेंजेस जिसने मुझे मजबूत भी बनाया। उस समय जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था एज ए प्रिंसिपल, जी, इनिशियल स्टेज पे बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे
जहाँ पे मुझे पेरेंट्स से डील करना था या बच्चों से डील करना था, उस सिचुएशन में मुझे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना था। बिल्कुल। तो एंड एवरी चैलेंज हैज़ टॉट मी पेशेंस। मुझे मतलब पेशेंस, सबसे बड़ी चीज़ डेडिकेशन एंड पेशेंस मुझे सिखाया है। आज मैं मानती हूँ कि संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनाने आते हैं। बिल्कुल। इन्हीं संघर्षों की वजह से आज जो भी है, परफेक्ट नहीं बोल सकते लेकिन काफ़ी हद तक अच्छा किया है लाइफ में। बिल्कुल मैम, देखा जाए तो हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में चुनौतियां तो बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कितने धैर्य और संयम और साहस के साथ उस चीज को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल। अभी संघर्ष की बात हुई तो आप जानते हैं कि हर कार्य के पीछे मेहनत और संघर्ष छुपा हुआ होता है। ऐसे में एक महिला प्रिंसिपल होने के नाते कोई ऐसी चुनौती जो आपके सामने आई हो, उसको फेस करना पड़ा हो? See, being a woman principal comes with a great responsibility. एक महिला होने के नाते प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना बहुत कठिन होता है कभी कभी। जी बिल्कुल। और ये एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, और खासकर जब आपके साथ एक छोटा बेबी है। जी बिल्कुल। तो कई बार समाज महिलाओं की लीडरशिप को स्वीकार नहीं करती जी, और महिलाओं की लीडरशिप को एक अलग नज़र से भी देखा जाता है जी। और महिलाओं को अपने आप को उस सिचुएशन में अपने आप को साबित करना पड़ता है, बिल्कुल, कंपेयर टू मैन। जी। लेकिन इसमें भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी काम करती है। पेशेंस रखना पड़ता है, पॉजिटिव माइंडसेट सबसे ज़रूरी होता है। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। और मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे स्टूडेंट्स और मेरे टीचर्स को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है। अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में महिलाएं क्या कुछ नहीं कर रही हैं, हर मुकाम पर वो मौजूद हैं, लेकिन दिक्कत जो थोड़ी सी आती है कि जो कुछ समाज का जो कुछ हिस्सा है वो एक्सेप्ट नहीं करता। और ऐसे में आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को बहुत संयम, धैर्य और साहस इसके साथ आगे बढ़ना होगा। खुद को जो अपना आत्मविश्वास है उसको कभी टूटने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लड़कियों के अवसरों में अभी भी अंतर पाया जाता है, तो और शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या बदलाव जरूरी है? जी बिल्कुल, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जी काफ़ी दिक्कत है गर्ल्स एजुकेशन को लेके। जी। इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, एंड ऑल्सो द स्कूल्स, सुविधाएं, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी गर्ल्स एजुकेशन पीछे रह गई हैं गर्ल्स जी। और इस अंतर को कम करने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस ज़रूरी है। पेरेंट्स के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें अपने लड़कियों को स्कूल भेजना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है उन्हें। यहाँ पे क्या है ना, पेरेंट्स के लिए बॉयज़ एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन गर्ल्स एजुकेशन। जी जी। और ये प्रायोरिटी नहीं देते गर्ल्स एजुकेशन को। सबसे बड़ी कमी ये है। अगर हम गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी देना शुरू कर दें कि नहीं, इन्हें मतलब घर के काम काज से थोड़ा सा दूर रख के शिक्षा की तरफ उनको मोटिवेट करें, उन्हें स्कूल भेजें रेगुलरली, और ये काम पेरेंट्स कर सकते हैं क्योंकि वो उनके फर्स्ट टीचर हैं जी। उसके बाद जब वो बच्चे स्कूल आते हैं वो फिर हमारा काम है उनको मोटिवेट करना, उन्हें सही डायरेक्शन दिखाना। लेकिन द फर्स्ट स्टेप पेरेंट्स हैव टू टेक, क्योंकि जब तक वो स्कूल नहीं भेजेंगे तो आगे का काम नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे कि क्या आज भी आपको लगता है कि लड़कियों को अपने सपनों के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है? जैसे कि छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। Yes, of course. In many situations, girls still have to struggle to prove themselves. Yes. अपने आप को हर पड़ाव पे प्रूव करना पड़ता है गर्ल्स को, एंड कई बार उन्हें अपने सपनों से पहले समाज की सोच उनसे निपटना पड़ता है उनकी सोच को पहले बदलना पड़ता है। ऐसे में एक टीचर मेंटर का रोल प्ले करते हैं। एजुकेटर जो होते हैं वो सिर्फ एक एजुकेटर नहीं है, वो एक मेंटर है, मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं बच्चों के लिए। ये टीचर्स जो हैं बच्चों को एनकरेज करके, उन्हें सही डायरेक्शन दिखा के, जो वो पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं आगे, मतलब एक तरह का काउंसलिंग करके, जस्ट लाइक उनकी रुचि के अनुसार उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो इसमें टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड कई बार एक शिक्षक का एक मोटिवेशनल लाइन बच्चों को सालों साल याद रह जाता है और वो एक लाइन उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि पहले तो पेरेंट्स को आगे बढ़ना पड़ेगा,
जब जी। बच्चे स्कूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो शिक्षक की भूमिका आती है। बिल्कुल। मैम, लगातार एक सोच कई वर्षों से चली आ रही है जो अभी भी कुछ क्षेत्रों में देखा जाता है कि वो मौजूद है, जैसे कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो इस प्रकार की सोच को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में आकाशवाणी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? ये सोच केवल अवेयरनेस और एजुकेशन से बदल सकती है, क्योंकि आज हमारी महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। डिफेंस आप ले लीजिए, स्पोर्ट्स है, साइंस है, आर्मी, नेवी, हर फील्ड में है। जी। लेकिन आज भी एक ये स्टीरियोटाइप है कि महिलाओं को पुरुष से पीछे रहना चाहिए। ये कुछ हिस्सों में अभी भी ये अभी भी है देखा ये जाता है। चीज़। जी। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मतलब ये नहीं कि आप पुरुष की बराबरी करो या उनके आगे जाओ। बिल्कुल। वुमेन एम्पावरमेंट का एक्चुअल मतलब है कि आप अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज को जानिए, अपने आप को पहचानिए और अपने अंदर के जो डर है उससे खत्म कीजिए और उससे खुद खत्म को establish कीजिए। उसे खत्म करिए और अपनी पहचान खुद बनाइए। बिल्कुल। मैम, खुद से हो सशक्त, इस विचार को आप एक पंक्ति में कैसे परिभाषित करेंगी? जब एक महिला जी। खुद की पहचान, अपनी शक्ति और अपने डिसीजंस जी। पर विश्वास करना सीख जाती है और अपने टैलेंट, अपने पर विश्वास रखना एंड स्पेशली डिसीजन, सेल्फ डिसीजन मेकिंग, जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो एक्चुअल में एम्पावर्ड हो जाएगी वो वुमेन। बिल्कुल, अपने व्यक्तित्व के साथ खुद को समाज में स्थापित करना। बिल्कुल। अंत में मैम, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए आपका क्या संदेश है जो खुद को कमज़ोर कभी कभी महसूस करती हैं? आज इस मंच से आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी उन लड़कियों को स्पेशली कि आपकी चूड़ियों से ज़्यादा आपका बैंक बैलेंस चमकना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। आप और आपकी सुंदरता आपका आत्मविश्वास है। बिल्कुल। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास, वही सबसे बड़ी सुंदरता है। आप तो ये, और अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। जी। बहुत सारी लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो अपने कैपेबिलिटीज को पहचान ही नहीं पाती हैं और इसीलिए वो पीछे रह जाती हैं। वो उस पर ध्यान भी नहीं देती हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि वो क्या चीज़ मिस कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। जी। एवरी विमेन इज कैपेबल। बिल्कुल। बट यही है कि वो अपने आप को पहचाने, और आपकी पहचान आपकी सिचुएशंस नहीं है, बल्कि आपकी हिम्मत और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तय करती है कि आपकी एबिलिटी क्या है और आप क्या कर सकते हैं। आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार मान नहीं लेते। बिल्कुल। तो ये अगर तो खुद के अंदर से हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़माना तो है ही कुछ कहने को। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैम। और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो आप अपने पहले डर से निपटिए और आगे बढ़िए। जीत तो फिर जीत आगे तो है ही सामने। जी बिल्कुल। बस नेवर गिव अप इन लाइफ। यस। आज इस खास बातचीत के माध्यम से हमारे श्रोता सुन भी रहे हैं और इस चीज़ को वो जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि कैसे खुद को सशक्त करना है, आगे बढ़ना है और जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है। आज इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद थी सोनाली सिंह जी, जो कि मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल ओबरा में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।